24 घंटा मीडिया प्रधानमंत्री का चेहरा टीवी पे दिखाता है। आपको बॉलीवुड के स्टार दिख जाएंगे आगे पीछे नाचते हुए, आपको क्रिकेटर दिख जाएंगे, आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे। कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए, पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ, एकदम समुद्र से आसमान में जाएंगे, सी प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, ऊपर से। और प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, और मीडिया कहता है देखो प्रधानमंत्री ने क्या गजब की बात बोली है, कमाल कर दिया। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए अरबपतियों के लिए सरकार चलाई है। नाम आप जानते हो, सबसे बड़ा नाम अदानी जी। अदानी का नाम है, घर जाएंगे तो गूगल पे उनकी शेयर प्राइस जो है उसको देख लेना। जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार आती है उस दिन के बाद अदानी की शेयर प्राइस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और पूरा देश जानता है कि इसको नरेंद्र मोदी की सरकार कहा जाता है, मगर सचमुच में यह अदानी की सरकार है। एक अरबपति की सरकार है और सब कुछ अदानी के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र में आपका एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट था, किसी और के हाथ में था, उस पर सीबीआई इंक्वायरी होती है, दबाव लगाया जाता है, धमकाया जाता है, और जादू से कुछ ही दिन बाद वो एयरपोर्ट अदानी जी के हवाले कर देता है। सब इंक्वायरी बंद हो जाती है, सीबीआई शांत हो जाती है। अदानी जी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट चलाते हैं। और ये सिर्फ एयरपोर्ट के साथ नहीं हुआ है, ये पोर्ट्स के साथ हुआ है। हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स इनके हाथ में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हुआ है, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, फायदा उन्हीं को जाता है। खदान उनकी, कोयला उनका, सोलर पावर उनका, विंड पावर उनका, बिजली उनकी, सारा का सारा अदानी जी के लिए। और 5-10 और होंगे। इससे हुआ क्या कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं, 22, सिर्फ 22, जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास। 24 घंटा मीडिया प्रधानमंत्री का चेहरा टीवी पे दिखाता है। ना आपको बेरोजगारी के बारे में बताएंगे, ना आपको महंगाई के बारे में बताएंगे। आपको कोई किसान नहीं दिखेगा, कोई मजदूर नहीं दिखेगा। आपको बॉलीवुड के स्टार दिख जाएंगे आगे पीछे नाचते हुए, आपको क्रिकेटर दिख जाएंगे, आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे। कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए। वहां पे मतलब मजाक बना रखा है, पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। और फिर एकदम समुद्र से आसमान में जाएंगे, सी प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, ऊपर से। कोविड आएगा, लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, गंगा में लाखों लाश चल रही हैं, हजारों लाशें चल रही हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ। नहीं, और मीडिया कहता है देखो प्रधानमंत्री ने क्या गजब की
बात बोली है, कमाल कर दिया। वहां पे सांस नहीं ली जा रही, लोग दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मीडिया कह रही है देखो कमाल किया मोदी जी ने, थाली बजवा दी हिंदुस्तान से, मरते हुए हिंदुस्तान से थाली बजवा दी। उसके बाद कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट चलाओ, वो चला दी। फिर मीडिया कहता है देखो कमाल की बात की मोदी जी ने, हिंदुस्तान में सेल फोन की लाइटें जला दी। और बाकी दुनिया देख रही है, कह रही है ये क्या हो गया भाई। और कोई प्रधानमंत्री थाली नहीं बजवा रहा था, वो बचा रहे थे लोगों को, जान बचाने में लगे थे। तो मजाक सा बना रखा है, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ और बोलेंगे, बस आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आप उनका भाषण सुनो, ध्यान से सुनो। उनका काम आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का है। अदानी जी का काम आपका धन आपके जेब में से निकालने का है। हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े जो इनके एंकर्स हैं, जो 24 घंटा टीवी पे आते हैं, टिप्पणी करते हैं, ज्ञान देते हैं देश को, इनकी लिस्ट निकालिए। मैंने निकाली है। इसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं मिलेगा, एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए ये आपकी बात नहीं करते। क्यों करें? ये आपके हैं ही नहीं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट निकालेंगे, जो भी गरीबी रेखा के नीचे होंगे सारे परिवारों के हम लिस्ट निकालेंगे। हर परिवार में से एक महिला को हम चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए आपकी अगली सरकार डाल देगी। तो हमने डिसाइड किया है जितना उन्होंने 22 लोगों को दिया है उतना हम हिंदुस्तान के गरीबों को उठा के दे देंगे। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं किया, उल्टा नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू कर दी, अग्निवीर दे दिया और जो रोजगार बनता था वो भी खत्म हो गया। तो दो चीजें तो मैं पहले ही कह देता हूं। ये जो इनका अग्निवीर का स्कीम है, आते ही हम इसको रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। सरकारी वैकेंसीज हैं, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इनको नहीं भरा। 30 लाख वैकेंसी हम भर के आपको पकड़ा देंगे। हम पढ़ाई करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, बेईमान लोग फायदा उठा जाते हैं, हम देखते रह जाते हैं। तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ कानून, सख्त कार्रवाई होगी और जो भी पेपर लीक करवाएंगे उनको हम जेल में डाल देंगे। ये हमारी गारंटी है। हम आपको झूठ नहीं बोलते हैं, आप जानते हो ये आपकी आवाज है, ये आपने हमें बताया है। हम कोशिश भी करते, आपके बिना ऐसा हम मैनिफेस्टो नहीं लिख पाते, क्योंकि जानकारी आप में है, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों में है। तो हम आपकी सरकार चलाएंगे, हम अदानी की सरकार नहीं चलाएंगे। हम किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार चलाएंगे। हिंदुस्तान के भविष्य के लिए सबसे जरूरी जाति जनगणना है, क्योंकि इससे जो आपके साथ धोखा हो रहा है, जो आपको झूठ बोला जा रहा है, वो सबके सामने आ जाएगा।
प्रधानमंत्री कहते हैं कि ओबीसी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। नहीं, गरीबों की नहीं है, ओबीसी की नहीं है, दलितों की नहीं है, आदिवासियों की नहीं है, गरीब जनरल कास्ट की नहीं है, 22-25 लोगों की है। हमारी सरकार ये 5 काम आपके लिए करके, गारंटी करके मैं यहां कह रहा हूं, ये हम आपके लिए करके दिखा देंगे। आप सब आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।